मुझे तो लगता है कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। अब बताइए, जिस चीज की आपको ABCD नहीं पता, कोई जानकारी नहीं, कोई दक्षता नहीं आपके पास, कोई अनुभव नहीं उसका, ये कोई नारेबाजी है क्या? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये नारा लग रहा है क्या? ये धरना प्रदर्शन है? आप जिस काम के मास्टर हो वो करो, वहां तक जायज है। उसमें काला सफेद जो मन में आए सो करो। वो मैदान तो छोड़ ही रखा जनता ने आपके लिए। वहां कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, लूडो खेलो, जो मन आए करो। आप तो राम राम कहो, आप वहां कूद पड़े जहां से आपका कोई लेना देना नहीं। आपको पता नहीं कि किस विश्व में कितने प्रकार की वैक्सीन है, कितने आधार पर वैक्सीन बनी है, आपको जानकारी नहीं। और जो लोग भाषण दे रहे हैं उनको यह भी नहीं पता होगा कोविड-19 को लेके ही विश्व भर में कितनी वैक्सीन प्रयोग के दौर से गुजर रही है इस वक्त। DNA आधारित वैक्सीन क्या है, जीनोम आधारित वैक्सीन क्या है, कुछ नहीं पता होगा ABCD। लेकिन अरे राम राम राम, ज्ञान ऐसा लगे महर्षि वेद व्यास बोल रहे हैं। एक मैं किसी नेता को सुन रहा था, टोपी ओपी लगाए थे, उत्तर प्रदेश के ही है, ऐसे और कहां मिलेंगे। वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा है नपुंसक बना देंगे इस वैक्सीन से। अब बताइए, इनको जेल भेजें या इनको माला पहनाएं, सार्वजनिक अभिनंदन करें, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली राजनेता जिस देश में होंगे उस देश का क्या खाक भला होगा। शांति के साथ देश के वैज्ञानिकों को सुनना चाहिए था, उनकी बात का मान रखना चाहिए था। जो देश के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनकी बात सुननी चाहिए। गजब हाल कर दिया। मैं राजनेताओं की इस व्याकुलता से बड़ा चिढ़ता हूं। आपको हमेशा एंजाइटी क्यों रहती है कि कोई मसला हो हम भी कूदे? क्यों रहती है? अपने खेल में मजा नहीं आ रहा? उसमें जगह कम पड़ रही क्या? और आप तो धर्म भी लपेट ही लिए हो थोड़ा बहुत, अब तो मैदान और बड़ा हो गया। वही खेलो भाई। शर्मनाक, शर्मनाक भी और मूर्खतापूर्ण भी, दोनों। राशिद अल्वी साहब कह रहे वो और ज्ञानी। अब ज्ञानी है या फ्रस्ट्रेशन में है वो तो वो जाने। पार्टी ने उनको लंबे समय से आइसोलेशन में रखा हुआ है। कोरोना का आइसोलेशन तो थोड़े ही समय का होता, उनको इतना लंबा क्वारंटीन कर दिया। तो उनने ANI पे एक बाइट ठोक दिया। बोले जी मुझे लग रहा है वैक्सीन से विपक्षी नेताओं को करने का इरादा है। अब बताइए, गजब कर दिया भाई। आप सरकारी अस्पताल में मत लगवाना, और सारे विपक्षी लोग अशोक गहलोत जी के यहां जाकर लगवा ले तो भी कोई बुराई नहीं, वहां तो आपकी सरकार है। और नहीं तो बाजार में आ जाएगी तो जो भरोसे का मेडिकल स्टोर वाला हो उससे लेके लगवा लीजिएगा। कांग्रेस सपा बसपा के लिए अलग वैक्सीन तो बन नहीं रही। मतलब अल्ल बल्ल जो मन आए बोलो। क्या छवि बनाई है भारत की, कसम से। जितनी प्रसन्नता थी भारत के वैज्ञानिकों के इस उद्यम से, पूरे विश्व में नाक कटा दी। दुनिया भर के मित्र लोग हैं, वो हंस रहे हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है आपके देश में, ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण कारनामे होते हैं। मुझे लगा कि इस खिन्नता का ये चरम बिंदु है भारत के लिए। मैं वैक्सीन की गुणवत्ता पर क्यों कमेंट करूं जब मैं जानता नहीं। और बहस जब आगे बढ़ेगी तो मैं केंद्र सरकार से भी कुछ अनुरोध करूंगा। ये जो 2 कंपनियां हैं जिनको ऑथराइजेशन मिला है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, जिनकी वैक्सीन का, राघवेंद्र सिंह सुनिए,
केंद्र को ये समझना चाहिए, उनके मालिक मुख्तारों को भी कहिए जुबान पर जरा कंट्रोल रखें, वो भी अंताक्षरी खेल रहे हैं। इसकी छूट नहीं दी जानी चाहिए इस नाजुक वक्त में। मेरी जितनी आपत्ति इन लोगों के बयानों से है, उतनी आपत्ति वो सीरम और दूसरा वो उनके जो वो है मालिकान, उनकी तू में से भी है। अमेरिका में 3-3, 4-4 कंपनियां वैक्सीन बना के रेस में है, वहां सुनी आपने तू में कुत्ता घसीटी करा रहे हो। पगला से गए सब लोग, ऐसा लग रहा है कि हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया है। जिसे देखो सब जो मना रहा है वो हिमालयन ब्लंडर किए जा रहा है। एक कंपनी करी इनकी दवा पानी जैसी है, दूसरी करी इन्होंने तो गोली खिला के टेस्ट कर दिया। जिसे मोहल्ले में सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए पहले झगड़ा हुआ करते थे, उस स्तर की बातचीत हो रही है। और नहीं सुधरे ऐसे लोग तो जेल भेजो। पूरे भारत का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।